अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल और उनको सजाए मौत देने की बातें हो रही हैं, ये दावा किया सुलेमान अकरम राजा साहब ने। इस हवाले से भी आपके सामने अपडेट रखेंगे और हुकूमत का एक 10 साला प्लान सामने आ रहा है जो कल उन्होंने कानून के अंदर तरामीम की हैं, उससे बिल्कुल ये वाज़ेह हो गया कि हुकूमत का 10 साला प्लान क्या है। इस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। कल कुछ इसके अलावा मजीद खबरें भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अदालत से भी कुछ खबरें आई हैं, बिलावल भुट्टो की नाराजगी की भी खबर चल रही है आज। वो तमाम तर हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एक खत, और उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग की थी। कमेटी की मीटिंग के जो मिनट सामने आए हैं वो मैं आपके सामने मुख्तसरन रख देता हूँ कि दस्तावेज के मुताबिक, जो दस्तावेज अब सामने आई है इसके मुताबिक जस्टिस याहिया फरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। जस्टिस अफरीदी ने मुताला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया, यानी कि उनको कहा गया था, उनको आगाह किया गया कि यह अहम है, जुमेरात के रोज इजलास होता है, मगर उन्होंने ये इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नवीयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। जजेस कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत करेगा। कमेटी ने दरखास्तों पर अक्सरियत से समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया, यानी कि वो 2 जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, तो उन्होंने ये फैसला किया कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट बैठकर जो आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें हैं इन पर समाअत करेगा। अब आईनी तरामीम के जो बेनिफिशरी हैं वो तो चीफ जस्टिस साहब खुद भी हैं, वरना तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनते, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बनना था। तो कैसे वो फिर जहां पर वो खुद एक उसके बेनिफिशरी हैं तो वो किस तरह उसके खिलाफ जाते, तो ये एक अहम सवाल था। और यहीं से पता चलना था कि आने वाले दिनों में जस्टिस याहिया फरीदी ने कौन सा रोल प्ले करना है, काजी फायद वाला रोल प्ले करना है या उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक चलना है। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक खत लिखा, वो खत भी मुख्तसरन मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये सोशल मीडिया पर अब काफी चल चुका है। 31 अक्टूबर को आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास बुलाने की दरखास्त की गई थी। ये जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस याहिया फरीदी से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त को मुकर्रर करने पर गौर करना था। तवज्जो दिलाने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलवाया गया। मामले की अहमियत को भांपते हुए हम 2 मेंबर्स ने कानूनी इख्तियार के तहत खुद इजलास बुलवाया। इजलास में आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया। 4 नवंबर को आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। फैसले से मुतल्लिक रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दिया गया था, जिस पर अमल दरामद लाजिम है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फुल कोर्ट समाअत की काज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी इजलास का फैसला अब भी बरकरार है, जिस पर अमल दरामद लाजमी है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को रवां हफ्ते लाजमन समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कमेटी इजलास के 31 अक्टूबर के फैसले को वेबसाइट पर जारी करे। तो ये जनाब उनकी जानिब से ये खत लिखा गया। अब इस तमाम तर सूरत हाल का जो निचोड़ है ना, जो मतलब एक कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद खत आए सामने, इस तमाम तर सूरत हाल का जो निचोड़ है वो निचोड़ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया फरीदी स्टैंड लेने को तैयार नहीं है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से इख्तलाफात हो गए हैं, यानी कि वो स्टैंड लेना नहीं चाहते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जबकि जो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो स्टैंड लेना चाहते हैं कि आए इसको फुल कोर्ट में सुने। मगर जस्टिस याहिया फरीदी ये नहीं चाहते, क्यों कि अगर ये 26वीं आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट में सुना जाता है और फैसला 26वीं आईनी तरमीम को कालअदम करार दे दिया जाता है तो फिर चीफ जस्टिस याहिया फरीदी नहीं रहेंगे, तो वो क्यों चाहेंगे। तो जाहिर बात है इससे कुछ सीमत हमें नजर आ गई है कि जस्टिस याहिया फरीदी ने किस जानिब जाना है। उन्होंने काजी फायद के नक्शे कदम पर चलना है या उन्होंने आईन कानून के मुताबिक चलना है। इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चल रहा है, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहां से अभी तक खबर कुछ सामने नहीं है। बस यही पता चला कि तमाम रुकन जो है इस कमेटी के जुडिशल कमीशन के वो तमाम अफराद वहां पर पहुंच चुके हैं, मगर उस कमेटी से क्या खबर आती है वो हम आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि वहां से कुछ निकलेगा। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज एक्सप्रेस न्यूज ये खबर दे चुका है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही के अंदर 9 रुकनी या 11 रुकनी बेंच बनाया जाएगा, जो आईनी बेंच होगा, जो आईनी मुकदमात सुनेगा। तो ये फैसला जब पहले ही कर लिया गया है और एक रोज पहले कल गुज़श्ता रात तकरीबन कोई 10:30 बजे के करीब ये खबर एक्सप्रेस न्यूज ब्रेक कर चुका है, तो फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। और ये भी वाज़ेह है कि जस्टिस याहिया फरीदी ने कोई ऐन कानून के ऊपर नहीं चलना, ना उन्होंने स्टैंड लेना है,
चीफ जस्टिस वो बन गए हैं, मज़े हैं उनके, और अब वो कहेंगे जिस तरह मामला चल रहे हैं चलें। ये मेरी ज़ाती राय है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब ऐसा ही होगा। कौमी असम्बली से 25 मिनट के अंदर ये तरमीम पास हुई और 15 मिनट के अंदर जो है वो ये सेनेट से पास होगी। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो इस वक्त कायम मकाम सदर थे, 2 मिनट के अंदर उन्होंने दस्तखत करके पास कर दी और रात के अंधेरे में ये शब खून पाकिस्तान के ऊपर मारा गया है। वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अदलिया को कंट्रोल करना था और अपनी गैर कानूनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। इस कानून साजी से वाज़ेह हो गया कि जो हुकूमत इमरान खान पर 10 साला प्लान का इल्ज़ाम लगाती थी, असल में ये 10 साला प्लान इमरान खान का नहीं बल्कि इस हुकूमत का है। क्यों ना कि वो अपनी मर्जी के आर्मी चीफ को, ठीक है, 2022 से इनकी हुकूमत शुरू हुई थी और 2032 तक का इन्होंने प्लान कम अज़ कम कर लिया है। अपनी मर्जी के जो आर्मी चीफ हैं यानी कि आसिम मुनीर साहब, उनको अब 2027 तक तो ऐसी एक्सटेंशन मिल गई कि अब वो 3 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए आर्मी चीफ होंगे और 5 साल की फिर एक्सटेंशन भी मिल सकती है। तो ये 2022 से मामला चला गया 2032 तक। तो इस दौरान जो है वो 2 आम इंतखाबात भी हो जाएंगे। उसके अंदर एक बारी जो है वो दावा किया जा रहा है कि बिलावल की और एक बारी मरियम नवाज को भी दी जा सकती है। 7 वर्षों में अपने मर्जी के जजेस भर्ती किए जाएंगे, जिसके लिए अब काम तेजी से शुरू हो गया है, जो कई साल काम आएंगे। हाई जैकर से नफरत करने वाले फौजी फारिग हो जाएंगे, यानी कि ऐसे फौजी जो नहीं चाहते कि ये निज़ाम इस तरह चले, इस तरह जुल्म जबर के साथ इस मुल्क को चलाया जाए, वो जो ये नहीं चाहते उनको उस वक्त तक फारिग कर दिया जाएगा और अपनी मर्जी के यानी कि अपने जैसे अपने हम ख्याल जो लोग होंगे उनको फिर ओहदों पर आया जाएगा। क्योंकि 10 साल में तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो बड़े बड़े ओहदों से फारिग हो जाएंगे और फिर वो नए आ जाएंगे। मतलब कि आर्मी के जो बड़े बड़ी कमांडो पर होते हैं, कोर कमांडर लेवल तक, तो वो बहुत सारी तब्दीलियां वहां पर उस वक्त तक आ चुकी होंगी और अपने मर्जी के लोगों को फिर आगे लाया जाएगा। नई सियासी जमात भी तैयार की जाएगी जो इमरान खान जैसी बातें करेगी और इसी दौरान इमरान खान 80 बरस से जायद के हो जाएंगे और लोग खान को भूल जाएंगे। ये प्लान है हुकूमत का, यानी कि 2032 तक का इनका ये प्लान जो है वो तैयार है। अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो बेंच बनाया जाना उसका मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्रेस न्यूज़ ये खबर पहले ब्रेक कर चुका है। अब जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक खबर और भी दे दूं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां रजा रुबानी ने गुज़िश्ता रोज़ की कानून साजी को स्याह दिन करार दे दिया। तो देते रहे स्याह दिन करार, क्या फ़र्क पड़ता है। एक जानिब आप स्याह दिन करार दे रहे हैं, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो इन्हीं के कहीं मकाम सदर है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वो हैं भी मुल्तान से। और वो क्यों ना कि मैं मुल्तान में बैठा इस वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अपने मुल्तान का कोई बंदा जब इस तरह करता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हमारे सामने जो है ये बंदा है और ये हरकतें कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो इन्होंने वो 2 मिनट के अंदर दस्तखत किए रात के अंधेरे में और शब खून मारा। और अब बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये खबर आ रही है कि वो हुकूमत से नाराज हैं। बिलावल भुट्टो बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया था। आज ये ARY न्यूज़ पर भी खबर चलती रही है। ज़राए के मुताबिक जी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और PP की मुसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ PP के मुस्तकबिल का फैसला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अहम फैसले होंगे। तो क्या बिलावल भुट्टो साहब की इतनी औकात है, इतनी हैसियत है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो सकें और वो कहें जी हम नहीं आपके साथ चलते और लाते हैं हम तहरीक अदम एतमाद और शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराते हैं। ये कर सकते हैं बिलावल भुट्टो साहब। और आप सरकार खुद, आपके बहुत सारे MNA फार्म 47 पर बैठे हैं, आप तो खुद 2 नंबरी से बैठे हुए हैं और आपने ही इन 2 नंबरी आईनी तरामीम और ये जो रात वाली कानून साजी है उसके अंदर अपना रोल प्ले किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दस्तखत किए हैं, उसका गजर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये सारा कुछ आप लोग कर चुके हैं। तो आपकी क्या औकात है कि आप इनकार करें। ये सिर्फ इनकी मिली भगत है, वो नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती है। कुछ मनवाना होगा मनवा लेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के जरिए जेल में सियासी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब, सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया है। अदालत हुक्म के मुताबिक बानी PTI ने अपने दस्तखत से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त दी, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज, असद उमर समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई थी। PTI रहनुमा को कई घंटे इंतजार कराने के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये जनाब कह रहे हैं इमरान खान साहब, उनकी जानिब से ये दायर हो गई है। एनी तरह और दीगर अहम तरीन बिल पास होने के बाद PTI वालों को अहम ओहदे भी मिलना शुरू हो गए हैं। PTI के जुनैद अकबर खान
चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ओवरसीज मुंतखब हुए, जबकि आमिर डोगर चेयरमैन कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर मुंतखब हुए। और मेरा ख्याल है कि हामिद रजा साहब को भी शायद कोई ओहदा दिया गया है। और पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति एक बार फिर गिरफ्तार हो गए। आजम स्वाति को टेक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। और हामिद खान साहब क्या कह रहे हैं जी, इनके भी वैसे हैं तो भड़के ही, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि आखिर में मैं कुछ खबरें आपके सामने रख दूंगा और इसके बाद फिर सुलेमान अकरम राजा ने जो बात किया उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल करना और इसके बाद मजीद 5 साल एक्सटेंशन की गुंजाइश देने का मतलब है कि आर्मी चीफ को सरकारी तौर पर 10 साल के लिए मुल्क का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया है। ये हामिद खान साहब कह रहे हैं जी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात की फहरिस्त फराहमी करने के लिए पटिशन दायर कर दी गई है। पटिशन जो है वो नूरुद्दीन नियाजी साहबा यानी कि इमरान खान साहब की जो हमशीर हैं उनकी तरफ से फाइल की गई है। जस्टिस फारूक हैदर ने आईजी पंजाब और FIA को जो है वो नोटिस जारी करते हुए तफसीलात फराहम करने का कह दिया गया है जी। तफसीलात बताएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ क्या क्या मुकदमात हैं। काजी फाइज़ साहब ने वैसे ये सारा कुछ किया था अपनी एक्सटेंशन के लिए, और काजी फाइज़ के अलावा सबको एक्सटेंशन मिल रही है, काजी फाइज़ को नहीं मिली, उनको घर जाना पड़ गया, बाकी सबको मिल रही है। यानी कि जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन्होंने अपना मुंह काला करवाया, उनको कुछ नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने ये 63A वाला जो है वो नजरसानी अपील लगा के फटाफट किया था, ठीक है जी 2 नंबर तरीके से करो आईनी तरमीम, और उन्होंने ही PTI से दोबारा गिनती वाली सीटें छीन कर दी थी। ये सारा कुछ वो करते रहे हैं कि एक्सटेंशन मिलेगी, मगर उनको ना मिली। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर हो गई है। अजहर सदीक और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चन ने दायर की है दरखास्त। ये सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरखास्त को डायरी नंबर भी अलाट कर दिया है। आईनी तरमीम की बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, कालदम करार दी जाए। अब ये जो जस्टिस मुंसीर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला किया था कि 4 तारीख को ये मामले जो है वो सारे सुने जाएं और फुल कोर्ट बैठे। अब आज जो एक इजलास हो रहा है जुडिशल काउंसिल का, उसके अंदर आईनी बेंच बन जाएगा और फिर ये मामला जाएंगे आईनी बेंच के पास। हालांकि जब आईनी बेंच ही इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बना है तो कैसे वो खुद ये केस सुन सकता है, तो ये भी एक अहम सवाल है। ये आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा। और दूसरी जानिब वकला का जो अभी इलेक्शन हुआ था सुप्रीम कोर्ट बार का, तो उसके अंदर वकला को बड़े बड़े वादे किए गए थे जजेस लगाने के, तो उसके लिए भी एक सहूलतकारी अब होगी कि हाई कोर्ट में बहुत सारी नई सीटें फराहम की गई हैं जज लगाने के लिए बनेगी जगह। जब हाई कोर्ट से 17 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, वहां से बहुत सारी नशिस्तें खाली होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी अब 12 की जानी है, वहां पर भी 3-4 सीटें खाली होंगी, वहां पर भी एडजस्ट किया जाएगा। तो जो वादे आजम नज़ीर तारड़ ने किए हैं उनको पूरा करने का भी वक्त हो जाता है। अब हम आखिरी खबर पर बात कर लेते हैं और वो है सुलेमान अकरम राजा साहब ने आज एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर मैं मुकम्मल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखूं तो मेरा ख्याल है कि फिर पूरा वीलॉग हमें सिर्फ उसी के गिर्द घूमता रहेगा। सुलेमान अकरम राजा साहब बहुत अहम गुफ्तगू करते हैं और मेरा ख्याल है कि जो सुलेमान अकरम राजा साहब इस वक्त बात कर रहे हैं वही मेरी बात है। और मेरा ख्याल है कि जो मेरा मौक़िफ़ है उनके बहुत करीब करीब है कि अब वाकई हमें अदालतों से इंसाफ होता है। ऐसी अदालतों से जो कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं, जो कि सहूलतकारी कर रही हैं खुद हुकूमत की, ऐसी अदालतों से हमें क्या मतलब कि वो आईनी बेंच जिसके अमीनुद्दीन खान साहब सरबराह होंगे, उससे आपको क्या उम्मीद होगी? आप खुद सोचे ना। अमीनुद्दीन खान तो वो है जो काजी फाइज से जो लिख देता था उसके ऊपर दस्तखत कर देता था। तो ऐसे दस्तखती जज के पास आप जाएंगे आईनी केस लेकर तो उसने क्या फैसला करना है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इस वक्त पता है। सुलेमान अकरम राजा साहब ने जो अहम गुफ्तगू की है वो कहते हैं हुकूमती रोक और मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है वो ये गुफ्तगू हमें ये कहा जा रहा है, ये बातें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा और इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल में सजाए मौत दी जाएगी। ये बातें करना शुरू हो चुकी है हुकूमत और हुकूमत के कुछ करीबी सहाफ़ी। ये सुलेमान अकरम राजा साहब ये दावा कर रहे हैं कि ये बातें करना शुरू हो चुके हैं ये लोग। अगर ये सिनेरियो ही बना दिया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्या बांग्लादेश या श्रीलंका या तुर्की की तरह बाहर निकल सकते हैं। मुझे अभी तक वो वाली सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आई, मगर मेरा ख्याल है कि जो सुलेमान अकरम राजा साहब बात कर रहे हैं मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी बाहर नहीं निकलते तो फिर आप तैयार हो जाएं कि ठीक है हमने सर झुकाकर और उसी तरह चलना जिस तरह हमें हुकूमत ने कहना, ना हम सर उठा सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। जो हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा, चाहे वो इलेक्शन जीता है या हारा है, वही हुक्मरान जो है वो हमें काबिल कबूल होगा और हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। जितनी भी महंगाई होती है, जितनी भी बेरोजगारी होती है, जो भी होता है, क्योंकि ये नलायक हुकूमत है इस वक्त, ये कुछ नहीं कर सकती। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें। अभी आप देखें ना कि सिंध ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, सब ने अपने टारगेट अचीव कर लिए। मरीम नवाज अपना टारगेट क्यों नहीं अचीव कर सकी? क्योंकि नलायक है।
ये वो नलायक है जिसको कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी जो है वो मेडिकल कॉलेज में वहां से फिर सिफारिशें करवानी पड़ती थी। इतनी नलायक है, उसको वजीर आला बना दिया गया। तो इस तरह के नलायक लोग, शहबाज शरीफ भी तो एक नलायक ही है ना। इस तरह के जब नलायक लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा तो फिर क्या तरक्की करनी है। कोई इन जैसे लोगों को तो कोई अपने मतलब कि इस तरह का कोई बंदा हो ना, इतना नलायक हो, जो काम को संभाल ना सकता हो, उसको तो कोई नौकरी नहीं देता सौखी। इन्होंने हमारे ऊपर उनको मुसल्लत कर दिया है। तो इस तरह के लोग जब हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे तो फिर आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ उनकी मर्जी का साथ चलेंगे तो सब ठीक होगा, अगर आप अपनी मर्जी से चलेंगे तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो इसका हल अब सलमान अकरम राजा साहब भी यही कहते हैं और मुझे भी ऐसा ही लगता है। बल्कि कल इमरान रियाज खान साहब भी मायूस दिखाई दे रहे थे इन अदालतों से कि अब इस सिस्टम के अंदर रहकर चीज़ों को ठीक करना मुमकिन नहीं रहेगा। क्यों कि सारा सिस्टम ही हर जानिब से जो है वो अपनी मर्जी का इन्होंने लगा दिया है। जज इनकी मर्जी के होंगे, बेंचेस इनकी मर्जी के होंगे, फैसले इनकी मर्जी के फिर आएंगे। तो वहां से आपको इंसाफ की क्या तवक्का हो सकती है। तो फिर फैसला अदालतों में नहीं होगा, फैसला पार्लियामेंट में भी नहीं होगा, फिर फैसला सड़कों पर होगा। अगर पाकिस्तान की अवाम एक बड़ी तादाद के अंदर निकल आती है सड़कों पर तो फिर हो सकता है कि कुछ बदल जाए, वरना कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। उसके लिए पीटीआई अपनी आखिरी कोशिश जो कर रही है वो 9 नवंबर को स्वाबी के अंदर जो उन्होंने एक जिरगा, जिसको कह दिया गया कि जिरगा एक होगा 9 नवंबर को स्वाबी में, अगर वहां से कुछ निकलता है और कुछ ऐसी मूवमेंट चलती है तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आ जाए। अदरवाइज फिर आप सर झुकाकर और गुलामों की तरह रहना जो है वो शुरू कर दें और फिर इसी तरह ही आपको ज़िंदगी अपनी गुजारनी पड़ेगी अगले कई बरस तक। बहरहाल एक प्लान जो है वो लोगों का होता है और एक प्लान अल्लाह ताला का होता है, और अल्लाह ताला जो है वो सबसे बेहतर प्लानिंग करने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।